मैथ्स 4024 मई जून का पेपर है 2017 का QP11 और इसका पार्ट 5 कर रहे हैं। पार्ट 4 हो चुके हैं और वो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में हमने कवर किए हैं पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 21 है इस पेपर में। और ये 21 पेपर में जो क्वेश्चन आया है ये सेट्स एंड वेन डायग्राम्स है। सेट्स एंड वेन डायग्राम का ये सिलेबस है ओ लेवल्स का। इसमें से वैन डायग्राम के बारे में एक क्वेश्चन पूछा है उसने। वैन डायग्राम में एक हमें कंप्लीट करनी है इस क्वेश्चन में, और कंप्लीट करने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ 24 प्लेयर्स हैं और वो बास्केटबॉल प्ले करते हैं। तो 24 हम फ़िलहाल यहाँ रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे। 28 प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। 28 प्लेयर्स यहाँ पर क्रिकेट के लिख लेते हैं। 16 प्ले फुटबॉल, 16 प्ले फुटबॉल, 16 यहाँ पर आ गया। 9 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, 9 बास्केटबॉल एंड क्रिकेट वाले 9 हैं। अभी चेंज करेंगे इसमें। 11 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, 11 प्ले करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल। 6 प्ले बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल वाले 6 हैं। और 5 प्ले करते हैं एंड 5 मेंबर्स प्ले ऑल 3 गेम्स, 5 ऑल 3 गेम्स, ये 5 हो गए। 8 प्ले नन ऑफ दीज, तो 8 बाहर आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाएंगे क्योंकि ये है 6 प्ले कर रहे थे फुटबॉल और बास्केटबॉल को, फुटबॉल और बास्केटबॉल को 6 हैं तो 5 यहाँ आ चुके हैं तो 1 रह गया ये। इसी तरह से 11 प्ले कर रहे थे क्रिकेट और फुटबॉल, तो 11 में से 5 कॉमन में चले गए हैं तो 11 में से 5 निकालें, 6 रह गया। अब देखें ये पोर्शन टोटल 11 का ही है, ये 11 का है कि जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं 11, 6 और 5। इसी तरह से ये पोर्शन जो बास्केटबॉल और फुटबॉल वाले हैं ये 6 हैं, ये हमने यहाँ पर 5 इधर हैं जो कॉमन है सबके साथ, और 1 ये 6। इसी तरह से अब हम इसे चेंज करते हैं। 9 में से 5 माइनस कर दें, रह गए 4, यानी कि 4 और 5 टोटल बन गए 9। ये 9 प्ले करते हैं हमारे पास बास्केटबॉल और क्रिकेट को। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स करनी होती है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। हैंस इसी को वो कह रहा है यूज़ करें। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द क्लब, कितने रह गए ये पूछा है उसने। तो अब पहले तो ये करेंगे हम, इसी डायग्राम में मैं चेंज कर रहा हूँ कि 24, ये जो 24 है इस 24 में से अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 और 4। 24 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 5 माइनस 4 माइनस 1। 25 माइनस 4 19, 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 1 14। 14 प्ले ओनली बास्केटबॉल, ये लिख लेंगे हम यहाँ। 14 बास्केटबॉल के हैं जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं, प्लस 1 प्लस 5 प्लस 4, ये इसका पोर्शन बास्केटबॉल का बन गया। नेक्स्ट आ जाएँ 16। 16 में से 6 माइनस करें 10, 10 में से 5 माइनस करें 5, 5 में से 1 माइनस करें 4। ओनली 4 मेंबर्स प्ले फुटबॉल, फुटबॉल ओनली, यानी कि हमने 16 में से सिर्फ माइनस किया 6 माइनस 5 माइनस 1, ओनली प्ले फुटबॉल वो हैं 4। नेक्स्ट है 28। 28 में इस सर्कल में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम 28 में से माइनस करेंगे। 28 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4। 28 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, 22 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वो 17, 17 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 13, 13 प्ले ओनली क्रिकेट। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं। नंबर 1 पे 4 प्ले ओनली फुटबॉल, प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6, इस सर्कल में ये सारे थे, प्लस 14 प्ले ओनली बास्केटबॉल, 4 प्ले बास्केटबॉल एंड क्रिकेट एंड 13 ओनली क्रिकेट, और 8 ऐसे हैं जो नन ऑफ दीज गेम्स। इनका हम टोटल कर लेते हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। टोटल इनका बन गया 55।
ये हमारा आंसर आ गया 55। 1 मार्क का क्वेश्चन फर्स्ट 2 मार्क्स का था। नेक्स्ट, इन अनदर क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, द नंबर ऑफ मेंबर्स प्लेइंग बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल आर शोन इन द वेन डायग्राम। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस एफ। टोटल एलिमेंट्स यूनिवर्सल में जो भी होंगे यूनिवर्सल सेट में से, उसमें से एफ के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले हम टोटल कर लेते हैं एप्सिलॉन को। एप्सिलॉन हमारे पास आ रहा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन 16 + 4 + 2 + 12 + 3 + 5 + 11 + 20। ये अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाले चेक कर लेते हैं। 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही हैं। इन्हें हम ऐड करते हैं। ऐड करने पर ये हमारे पास टोटल आ रहा है 73। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ हमारे पास हैं 16 + 2 + 12 और +3। ये टोटल कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ हैं सिर्फ एफ एलिमेंट की, ओनली एफ। 16 to 18, 18 + 12, 18 + 12 30, 33 वैल्यूज़ हैं। और अब हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो हम इसमें से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ फुटबॉल। 73 - 33, दिस इज़ इक्वल टू 40। ये इसका आंसर आ गया 40। 40 इसका आंसर यहाँ लिखेंगे हम। 41 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास एफ यूनियन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके एलिमेंट्स बताने। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एफ यूनियन सी के एलिमेंट्स। एफ यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं कितने, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन सी। एफ यूनियन सी में एलिमेंट्स आ रहे हैं एफ और सी के कंबाइन करने के बाद। एफ है 16 2 12 3 और सी में एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 और 12 तो कॉमन हो गए, 20 + 11। इन्हें हम टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास एफ यूनियन सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। 64 एलिमेंट्स आ जाएंगे टोटल करने के बाद, 64। अब हमें कहा गया कि यहाँ पर एफ यूनियन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एफ यूनियन सी माइनस बी। एफ यूनियन सी में से बी के एलिमेंट्स निकाल दें। एफ यूनियन सी में है 64 एलिमेंट्स, बी के माइनस करते हैं। बी के एलिमेंट्स हैं पहले नंबर पर 2, फिर 5, फिर 12 और 11। ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया 34। हम इसके एलिमेंट्स बी के माइनस कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास निकलाए हैं एन ऑफ, हम इसे एन ऑफ कहेंगे, एन ऑफ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन सी माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमें ये कहा जाता है कि जी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, उस केस में आंसर आएगा 34। ये आप सेल्फ असेसमेंट है, आप चेक कर लीजिएगा, आप खुद करेंगे, ट्राई करना है। ये आ रहा है आंसर 34 और इसका आंसर आएगा 39। ये हमारे पास आंसर्स थे और ये आंसर आ गए हैं 55 पहला आंसर है, फिर सेकंड 55, 40 और ये 34 है, इसे करेक्ट कर लें। 39 आता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एफ यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टॉपिक है ग्राफ्स का, ये सिलेबस है सामने हमारे, और इसमें डिस्टेंस फार्मूला, ग्रेडियंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल ऑफ परपेंडिकुलर्स, ये फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज़,
ये भी इसमें शामिल है। सबसे पहले हम देखते हैं द डायग्राम शोज अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग ए 23 बी 54 ए 23 बी 54। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला है मिड पॉइंट निकालने के लिए इसका नाम अगर हम फर्स्ट किया x1 y1 रख लेते हैं और सेकंड पॉइंट का नाम x2 y2, देन द फार्मूला फॉर मिड पॉइंट इज़ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। फार्मूले में वैल्यूज़ लगा देते हैं 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, 7 बाय 2 एंड 7 बाय 2। मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। यही मिड पॉइंट निकालना था हमने। फार्मूला हमारे पास है 7 बाय 2, 7 बाय 2, ब्रैकेट्स ऑलरेडी हैं इसमें। और नेक्स्ट ए बी इज़ मैप्ड ऑन टू सी डी बाई ट्रांसलेशन -3 1। ये ट्रांसलेशन हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन से है। हम इसे सी डी ए बी जो है वो नई लाइन है और उसे हमने मैप करना है सी डी पे। सी डी जो है ना वो नई स्ट्रेट लाइन बनेगी आफ्टर -3 1 से। ट्रांसलेशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं सी के, तो पहले हम सिर्फ ए के ही कोऑर्डिनेट्स को से काम चल जाएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 3 और इसकी ट्रांसलेशन करनी है -3 1 के साथ, तो 2 3 को कॉलम में बना लें इसी तरह से जैसे ये लिया हुआ है और ऐड कर देंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ये बनेगा 2 -3 और 3 + 1 यानी कि -1 एंड 4। -1 और 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, नए कोऑर्डिनेट्स आ गए जो कि सी के हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे अब निकालने थे, इसमें हमने सिर्फ ट्रांसलेशन मैट्रिक्स को ऐड करना था। नेक्स्ट पार्ट है ए बी इज़ मैप्ड ऑन टू एफ जी बाय रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज विद सेंटर 1 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। ए बी इज़ मैप्ड on to FG by rotation 90 degree clockwise with center 1 4। find the coordinates of G। तो सबसे पहले पॉइंट 1 4 ड्रॉ करते हैं। 1 4 कहाँ है? 1 4 हमारे पास है ये 1 और 4 1 2 3 4 इस जगह पे ये पॉइंट 1 4 आ गया 1 4। इसको क्योंकि B के कोऑर्डिनेट्स को आपने से रोटेट करना है तो आप इसको B के साथ ज्वाइन कर दें। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉक मूव करता है इस तरीके से इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो पहले क्लॉकवाइज पे जाना है और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का ही ब्लॉक बना हुआ है। और क्योंकि ये 1 2 3 4 डिस्टेंस पर है तो 4 डिस्टेंस ही नीचे ले लें। 1 2 3 4 ये पॉइंट आ गया न्यू पॉइंट, और ये लाइन 90 डिग्री पे हमारे पास इस तरीके से 90 डिग्री पे रोटेट हो गई क्लॉकवाइज रोटेट करना था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी हमें मिल गए विच इज़ 1 4 1 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है और जी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 0। और ये बी पॉइंट बेसिकली रोटेट हुआ है। बी पॉइंट रोटेट होने के बाद ये जी पे आ गया और 90 डिग्री रोटेशन हुई है क्लॉकवाइज। ये रोटेशन 90 डिग्री पे आई है और क्लॉकवाइज, इसलिए पॉइंट जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ रोटेशन से बी का था वही डिस्टेंस हमने आगे लेना है। वो 4 पॉइंट्स से ब्लॉक्स थे, 4 ब्लॉक्स हमने यहाँ लिए हैं 90 डिग्री पे। आंसर आ गया 1 0। ये 1 0 हम यहाँ लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन से, ये दोनों पार्ट से। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4। ए 2 3 बी 5 4। सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकाल लेते हैं इसका। ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 3 ओवर 5 माइनस 2। 4 माइनस 3 1 और 1 ओवर 3, ये ग्रेडियंट फाइंड आउट हो गया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू mx प्लस सी।
वैल्यू ऑफ m लगा देते हैं 1/3 x प्लस सी। कोई सा एक पॉइंट लगाते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लगाएंगे हमेशा, फर्स्ट पॉइंट है 823 कि ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो ये ए से तो पास कर रही है और बी से भी पास कर रही है, लेकिन आपने ए पहले ही ए लगाना है, हमेशा इसमें फर्स्ट पॉइंट लगाना है। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 है। ये हम वैल्यू इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारे पास c निकाला जा सके। 3 - 2/3 इज इक्वल टू सी। सी का आंसर आ जाएगा 9 - 2 डिवाइडेड बाय 3। 9 - 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू सी। सी आ गया 7/3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी फाइंड आउट हो गए। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमेशा हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो जहाँ पर रुकी हुई है, क्वेश्चन रुका हुआ है, वहाँ लगा देंगे। 1/3 x प्लस सी की वैल्यू है 7/3। यही इसका आंसर है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हो गई। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का तरीका ये होता है कि पहले आप ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर इक्वेशन में लगाएंगे, वहाँ पर पॉइंट निकाल के, पॉइंट लगा के सी वैल्यू निकालेंगे, सी वापस उसमें लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ये हमारे पास आंसर आ गया। तीनों आंसर्स हमारे पास चारों आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा है वेक्टर्स, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।